नमस्कार दोस्तों, शेयर में चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज आपने देखा होगा कि फ्राइडे की बात कर रहा हूँ मैं। फ्राइडे को जो अडानी की जो शेयरों में जो गिरावट आई है, ये एक ब्लैक फ्राइडे के रूप में साबित हुआ है कि अडानी के शेयर 3% से लेकर 7% तक गिरे हैं और करीब 50,000 करोड़ रुपए का मतलब मार्केट के कम हो गया अडानी ग्रुप का। लोगों का पैसा गया होगा जिन्होंने बेचा, लेकिन ये मोटी मोटी बात। और ये हुआ केवल एक छोटी सी खबर, बहुत छोटी खबर है। ये अडानी ग्रुप वो ग्रुप है जो बड़ी से बड़ी खबरों पर भी नहीं हिलता था। आप फरवरी के पहले के देख लीजिए, आप मतलब पिछले सालों 2-4 साल को आप इतिहास उठा के देखो तो बड़ी से बड़ी खबरें भी इस ग्रुप के शेयर को हिला नहीं पाती थी। लेकिन आज एक ज़रा सी खबर आई है, अमेरिका से खबर आई है। वो खबर ये है कि वहाँ पर उन्होंने उन जिन लोगों ने अडानी के ग्रुप में होल्डिंग कर रखी है, बड़ी भारी होल्डिंग कर रखी है, उनसे पूछताछ की है बस। वहाँ के जो एक्सचेंज उन्होंने पूछताछ की है कि ये, और अभी उसका जवाब अगर कुछ आया नहीं है। बस इसी खबर को लेकर अडानी के शेयर में अपने यहाँ इतनी बड़ी गिरावट आ गई है। हालांकि अडानी ने भी स्पष्टीकरण दिया है कि उनसे अभी तक कोई पूछताछ नहीं हुई, ना ही उनको लेटर मिला है, लेकिन फिर भी शेयर संभल नहीं पाए, शेयर गिरावट में बंद हुए हैं। तो ये आने वाले दिनों का एक संकेत है ये कि मार्केट किस तरफ जा सकता है। अभी मार्केट बहुत हाई लेवल पर है और चांसेस है कि ये खबर को लेकर मार्केट नीचे आ जाए। करेक्शन आने आने के चांसेस थे, लेकिन हो सकता है कि कोई खबर बड़ी, मैंने कहा ना कि जब मार्केट बहुत ऊपर चढ़ जाता है तो वो छोटी सी खबर को भी सहारा बनाकर अपना करेक्शन आ जाता है उसके अंदर। तो हो सकता है ये खबर ही मार्केट का लिए बन गई है कि यहाँ से मार्केट नीचे आए और अडानी की शेयर में और गिरावट नज़र आए आपको। अभी ऐसा क्यों होता है? आप ये समझिए कि जब आप शेयर मार्केट में हैं तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि ऐसा हमेशा होता रहे, किसी न किसी कंपनी के साथ कभी न कभी होता ही रहेगा ऐसा। इसीलिए मैं आपको आज एक उदाहरण दे रहा हूँ मैं। आपको पता होगा कि अडानी के बारे में पता होगा, इन्होंने भी 16 साल की उम्र में हीरे के कारोबार में कदम रखा था और उसके बाद इन्होंने जो सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ी, उसने सबको चौंका दिया है। और लोगों को, नए लोगों के लिए प्रेरणादायक है, लेकिन जो इनके प्रतिद्वंदी है मार्केट में, उन लोगों के लिए बर्दाश्त से बाहर हो गया कि इतनी इतनी जल्दी, इतनी तेज़ी से अडानी ग्रुप दुनिया के टॉप बिजनेसमैन में कैसे शामिल हो गए हैं। ये एक अपने आप में एक बहुत बड़ी एक चुनौती भी है उनके लिए। तो आज मैं आपको एक ऐसी एक व्यक्ति की कहानी सुनाता हूँ जिसने अपना कैरियर 16 साल की उम्र में स्टार्ट किया था, सेम उसी उम्र में जिस उम्र में अडानी ने किया था। ये थे डिएगो मैराडोना, जो अर्जेंटीना का फुटबॉल खिलाड़ी रहे। और देखते ही देखते इन्होंने चंद सालों में जो जो दुनिया के लिए एक चुनौती पेश की, वो अपने आप में एक साबित करता है कि क्या गेम होता है और क्या खिलाड़ी होते हैं। जब 16 साल की उम्र में इन्होंने पहली बार, 15 साल की उम्र में तो खेलना शुरू किया और 1 साल के बाद ही 16 साल की उम्र में ही मैराडोना ने अर्जेंटीना को एक हंगरी के खिलाफ एक मैच में जीत दिलाई थी। और उसके बाद 4 साल बाद ही इन्होंने 21 साल की उम्र में इन्होंने पहला वर्ल्ड कप जिताया था अर्जेंटीना को। उसके बाद इन्होंने फिर दूसरा वर्ल्ड कप 25 साल की उम्र में जिताया था। यानी कि, और जो खेल का जो इन्होंने प्रदर्शन किया है, पूरी दुनिया इनकी दीवानी हो गई थी। इस कदर दीवानी हो गई थी कि इनके ऊपर खेल शुरू होने से पहले करोड़ों के दाव लग जाते थे अर्जेंटीना, इसके मैराडोना के ऊपर। और ये उनके हिसाब से खरे उतरते थे। ये अगर जिस टीम में उतरे, जिस मैच में उतरे, वो मैच की जीत इनके सिर पर ही बने, उसका शेयर इनकी सिर पर ही बनता था। केवल 4 मिनट में दो दो गोल दागना अभी भी रिकॉर्ड है अपने आप में। और किस तरह इन्होंने जो गोल बनाए थे वो भी आज तक लोग याद रखते हैं उसको। ये खिलाड़ी का जब तेज़ी से जो सफलता की सीढ़ी चढ़ते चढ़ते ये जब चरम पर पहुंच गए थे, तो 91 टू मतलब 91-92 के दौर में इन पर एक आरोप ये लगता है कि कोकीन का सेवन करने का आरोप लगता है इनके ऊपर। जब ये इटली की नेपोली टीम में थे, नेपोली क्लब से जुड़े थे, तब इन पर आरोप लगता है कि मैराडोना की कोकीन लेते हैं। और ये केवल एक ये आरोप था, और उसके बाद में जो आरोपों की जो झड़ी लगती है, एक के बाद एक आरोप, एक के बाद एक आरोप,
उन आरोपियों ने इनको इस कदर परेशान कर दिया कि इनका पूरा कैरियर ही तबाह हो गया। कभी इनके ऊपर ड्रग्स लेने का आरोप होता, कभी सेक्स स्कैंडल, कभी मारा पीटी, कभी फायरिंग, कभी ये तो मतलब उसके बाद इतने आरोप लगते हैं, उसके बाद एक जेल भी जाना पड़ता है इस इन आरोपों के चक्कर में। और फिर थक हार कर इन्होंने इस खेल से अलविदा कर दिया, अपने आप को दूर कर लिया इस खेल से ही, और पूरा करियर ही तबाह हो गया। तो ये इसलिए होता है कि जब प्रतिद्वंदी हावी हो जाते हैं, जब पहले प्रतिद्वंदी हमेशा रहते हैं, हर सफल आदमी के पीछे कोई ना कोई मतलब उसका दुश्मन खड़ा होता है, लेकिन तब तक वार नहीं करता वो, तब तक कि वो उस लायक नहीं बन जाता है। लेकिन जब तक उसको मौका नहीं मिलता है, लेकिन जैसे ही मौका मिलता है वो अपना वार करने से चूकता नहीं है। और यही जो स्थिति बन रही है अभी अडानी ग्रुप में बन रही है। अडानी ग्रुप भी का जो गौतम अडानी का आप देखेंगे प्रोफाइल, तो इन्होंने बहुत तेज़ी से सफलता हासिल की। बहुत चंद सालों में ये दुनिया के मशहूर जो टॉप बिजनेसमैन की लिस्ट में शामिल हो गए थे। ये अपने आप में किसी भी एक मतलब हिंदुस्तान के किसी भी बिजनेसमैन के लिए एक बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन इसी जो सफलता ने इनके कई दुश्मन भी खड़े कर दिए। दो दुश्मन सामने नहीं आते, दुश्मन कभी सामने वही आएगा जो आपसे लड़ सकता है, लेकिन जो लड़ने की ताकत है वो पीछे से वार करता है। दुश्मन हमेशा ताक में रहते हैं, वो मौके की ताक में थे कि उन्हें कब मौका मिले और कब बढ़ाने पर वार करे। लेकिन उनको मौका इतने सालों तक नहीं मिल पाया, इतने सालों तक वो केवल पीछे से कुछ करते रहे, लेकिन हुआ नहीं। लेकिन अभी जो 6 फरवरी को जो हिडेनबर्ग की जो रिपोर्ट आई, उसके बाद ये जो अडानी ग्रुप पूरी तरह हिल गया है, जिसमें आरोप लगाया था हिडेनबर्ग ने, जो आरोप लगाया था, हालांकि वो आरोप कितने सच है कितने झूठे, अभी ये तो बहुत बात की बात है कि कब उनकी सच्चाई सामने आएगी। लेकिन उसके बाद जो शेयर हिले और जो अडानी ग्रुप का जो पूरा साम्राज्य वो हिलने लगा, तब उन जो प्रतिद्वंदी को मौका मिल गया कि यही मौका है कि यहीं पर वार करो। और उसके बाद जो एक कई खबरें अडानी ग्रुप के खिलाफ आने लगी। शेयर गिरने के बाद में काफ़ी गिरा, और उसके बाद में कुछ संभला, कुछ ऊपर भी आया। लेकिन अभी एक और खबर आ गई, अमेरिका से खबर आ गई। हमको लगता है कि बस ये खबर आखिरी होगी या अंत होगी, इसके बाद कोई खबर नहीं होगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है। होता क्या होगा, कई कई और लोग होते हैं जो मौके की इंतज़ार में बैठे होते हैं, उनको मौका जब मौका मिलेगा तब वो फिर वापस वार करेंगे। और सारे लोग एक साथ वार नहीं करते, जब दुश्मन होते हैं तो वो क्या एक के बाद एक करते हैं। तो जैसे होगा कि अब जैसे ही थोड़ा संभलने के लगेगा, वापस कोई ना कोई नया खड़ा हो जाएगा, नया सामने पेतरा फेंक देगा। फिर जैसे क्योंकि सबको पता है कि अभी हिल चुका है, ये इसका साम्राज्य हिल चुका है, यहाँ पर कभी भी हम इनके ऊपर मतलब वो मतलब कहने का मतलब है कि वो किसी न किसी रूप में इनको जमीन पर लाना चाहते हैं। हालांकि अडानी गौतम अडानी वो बहुत मजबूत है, लेकिन कई बार क्या होता है कि आपके जो दुश्मन होते हैं वो आपसे ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं। तो वहाँ पर एक ही बड़ा नुकसान किसी भी हद तक जा सकते हो, उसकी कोई मतलब लिमिट नहीं होती है। तो यहाँ पर भी मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में आपको अडानी के ग्रुप के जो शेयर है, इसमें आपको और भी बहुत कुछ नेगेटिव सुनने को मिल सकता है। सामने अभी कुछ परतें खुली है, उन पर्दों की जांच होगी, सच्चाई सामने आएगी। वो तो लंबी कहानी है, कब इनकी जांच होती है, कब सच्चाई सामने आती है, कब कौन गवाह आते हैं, कब मतलब दुनिया भर के आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे। इसमें काफ़ी वक्त लगेगा। लेकिन इस बीच क्या हुआ कि आपको देखने को मिलेगा कि कई और नई नई खबरें सामने आ रही है, कई और नए नए दुश्मन खड़े हो रहे हैं। तो वो होता रहेगा ये, और हो सकता है इसमें साल भर लग जाए, 1.5 साल लग जाए, 2 साल लग जाए। तब तक इस शेयर में आपको स्थिति डामाडोल ही नज़र आएगी। आप सोचो कि आज शेयर चढ़ने लगा, मैं इसमें पोजीशन ले लो इसमें, तो ये थोड़ा सोच समझ के कर डिसीजन लेना। हो सकता है कि ये अपनी गिरावट का पिछला रिकॉर्ड भी तोड़ दें। आपको याद होगा कि जो पिछली बार जो ये शेयर हिडेनबर्ग की रिपोर्ट के बाद जो ये 70-80% तक गिरे थे, तो जो पिछला रिकॉर्ड भी टूट सकता है। ये मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, लेकिन माहौल इस तरह का बना सकते हैं, क्योंकि जब ये हावी हो जाएंगे ना जो प्रतिद्वंदी, तो इस तरह का माहौल बना देंगे, पूरे मार्केट के लिए नुकसानदायक हो जाएगा वो। तो आपको अभी संभल के ही रहना है, क्योंकि अभी आपने देखा होगा जब अडानी इंटरप्राइज शेयर 1,000 रुपये तक गिर गया था, वहाँ से वापस ये 2,000 के ऊपर तक वापस आया, रिकवरी हुई थी। लेकिन ये 4,000, पहले जब 4,000 से 1,000 तक गिर के आया तो वहाँ से अभी आधी रिकवरी हुई है। और फिर ये खबर आने के बाद 500 1500 के आसपास आ गया वापस, 1500-1700 के आसपास।
तो ये गिरावट बार बार ऊपर से ऊपर नीचे चलती रहेगी। ये खबरें अभी और आना है, और खबरें, बहुत खबरें अभी दबी हुई है। वो कब आती, किस में आती, क्योंकि अब जब उनको मौका मिलेगा, जब प्रतिद्वंदी को मौका मिलेगा, वो इस तरह के पैतरे फेंकते रहेंगे सामने। इसका नुकसान आपको हो सकता है, मैं ये नहीं कि नुकसान होगा, लेकिन नुकसान आपको हो सकता है इस रूप में हो सकता है कि आप कई बार क्या होता है कि खबरें ऐसी आती मार्केट बंद होने के बाद आती है। जैसे आज आज आपने देखा, आपने शेयर खरीदा है, शेयर आपको हरे निशान में नज़र आ रहा है, लेकिन मार्केट बंद होने के बाद खबर आ गई नेगेटिव, उसका इम्पेक्ट आपको अगले दिन मालूम पड़ेगा। और अगर शुक्रवार को ऐसी खबर आती है तो आपको मंडे तक मालूम पड़ेगा, मंडे को हो सकता है शेयर वापस लोअर सर्किट में खुले, तो आपको निकलने का मौका ही नहीं मिलेगा। तो कहने का मतलब ये कि यहाँ पर मार्केट में आप है तो आपको चौकन्ना रहना जरूरी है। तो मैं कोई सजेशन नहीं दे रहा हूँ कि आपको इसमें पोजीशन लेना है नहीं लेना है, क्योंकि जब तक ये सारे मामले क्लियर नहीं हो जाते हैं, और कितना सा टाइम लगता है कब लगता है, तब तक आप इसके अंदर अगर प्रॉफिट आप में हो, प्रॉफिट में हो तो आप प्रॉफिट बुक कर लो। अगर लॉस, बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है, तो आपको मतलब अभी वेट करना पड़ेगा। थोड़ा बहुत अगर लॉस अगर आप सह सकते हो तो आप अभी भी निकल सकते हो। लेकिन हाँ, नई पोजीशन लेने के लिए मैं आपको कोई राय नहीं देता हूँ, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता है कि आने वाले दिनों में इस ग्रुप के में क्या होगा। क्योंकि आने वाले अभी अगले साल के चुनाव भी आ रहे हैं, आपने सेंटर के चुनाव आ रहे हैं, इसके पहले स्टेट के चुनाव आएंगे, तो उसके रिजल्ट भी वगैरह भी आएंगे, तो एक काफ़ी एक नेगेटिव माहौल तो बना रहेगा। जो सरकार के जो फेवर वाले जो जो उद्योग है, उद्योगपति है, उनके खिलाफ कुछ नेगेटिव माहौल बना रहेगा। तो आपको इन सारी चीज़ों को ध्यान रखते हुए इन्वेस्ट करना है। कोई जल्दबाजी नहीं करे, आपको बाद में मिल जाएगा। आपकी जल्दबाजी, थोड़ी सी जल्दबाजी आपको बड़ा नुकसान दे सकती है। तो आज केवल इतना ही दोस्तों, कल फिर मिलेंगे हम एक नए वीडियो के साथ में, नई खबर के साथ में। तब तक के लिए अलविदा।